बैटमैन की दुनिया का एक समृद्ध इतिहास है जिसे हम प्रशंसकों ने पहले कभी नहीं देखा। इस विविध इतिहास में ऐसे कई विलेन हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें शायद ही कभी देखा या जाना जाएगा। लेकिन हमने जो थोड़ा बहुत देखा है उसके आधार पर अटकलें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अब नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी की दुनिया में ऐसे कई विलेन हैं जिनके बारे में हम बिना किसी शक के जानते हैं कि वे इस दुनिया में मौजूद हैं। क्या आप वाकई सोचते हैं कि भीड़ के लिए लोगों का कत्लेआम करने वाला आदमी जेल में नहीं होना चाहिए? मैं शायद ही इस बात की गवाही देता, अन्यथा क्या मैं चूक जाता? विक्टर ज़ास थे जो बैटमैन बिगिंस में दिखाई दिए थे। उनकी पहली उपस्थिति एक अदालती मामले में होती है जहां डॉक्टर क्रेन उन्हें अरखाम शरण में भेजते हैं। अब सबूतों के आधार पर ज़ास इस दुनिया में काफी लंबे समय से मौजूद है, कम से कम इतने लंबे समय से कि उनकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से जानी जाती है। दूसरा पुष्टि किया गया विलेन रज़ल घोल है। अच्छा, कुछ हद तक उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। अब फिल्म में हमने सीखा कि लीग ऑफ शैडोज हजारों सालों से मौजूद है। अगर हम डुकाट की बात पर यकीन करें तो इसका मतलब है कि सालों से ग्रुप के कई लीडर रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि रज़ल घोल नाम डार्क नाइट यूनिवर्स में कई लीडर्स को विरासत में मिला है। इसलिए ये संभव है कि रोस अल्यूल, जैसा कि हम उसे कॉमिक्स में जानते हैं, हजारों साल पहले ग्रुप की स्थापना के समय मौजूद था। अब क्या इसका मतलब ये है कि केन वतनब का किरदार मरने से पहले रेस घोल था? नहीं, मुझे नहीं पता। फिल्म में ऐसा कहा गया है कि वो एक दिखावा था और असली रोज नहीं था। मैंने तुम्हें मरते देखा। ओह, अमरता के कई रूप हैं। नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी में पेंगुइन का कभी जिक्र नहीं किया गया है और वो कभी दिखाई भी नहीं देता है। बैटमैन बिगिंस और डार्क नाइट में भारी भीड़ की मौजूदगी को देखते हुए यह अजीब है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंगुइन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में पेंगुइन इस दुनिया का एक हथियार डीलर है जो किसी भी तरह का ध्यान अपनी ओर खींचने से बचता है और गोथम अंडरवर्ल्ड में जगह बनाने के बजाय चुपचाप रहना पसंद करता है। हालांकि कुछ फैन थ्योरी हैं कि शायद डार्क नाइट में मोरोनी जिस क्लब में था वो आइसबर्ग लाउंज था क्योंकि वहां नीली बत्तियां थीं। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा है। रिडलर एक और विलेन है जिसके बारे में कई लोग अटकलें लगाते हैं कि नोलन बैटमैन की दुनिया में मौजूद है। फिल्म में वेन एंटरप्राइजेस के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी है। वहां अपने समय के दौरान उसे टम्बलर के ब्लूप्रिंट मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। इस कर्मचारी का नाम कोलमैन री है और जब वो लूसियस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो वो उसे मिस्टर री कहकर बुलाता है। अब जैसा कि कई लोगों ने देखा होगा, मिस्टर री नाम मिस्ट्रीज से मिलता जुलता है, जो न केवल इस बात का संकेत देता है कि यह किरदार रहस्यमयी है, बल्कि यह रिडलर द्वारा अपने नाम के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के खेल से भी मिलता जुलता है, जैसे कि ईगमा। अब फिल्म में किरदार के कार्यों और उनके स्पष्ट अहंकार और बुद्धिमत्ता के आधार पर यह दूर की कौड़ी नहीं है कि यह नोलन का रिडलर संस्करण है। हालांकि ऐसा होने की संभावना नहीं है और संभवतः ये केवल एक बड़ा संयोग है। जेम्स गॉर्डन जूनियर एक और विलेन है जिसके नोलन की फिल्मों में मौजूद होने का संदेह है। कॉमिक्स में जेम्स गॉर्डन जूनियर को एक हिंसक और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने संभवतः वर्षों में कई हत्याएं की। और जहां तक हम समझ पाए हैं, उसने बचपन में ही जीवन के प्रति उदासीनता और हिंसक प्रवृत्तियां विकसित कर ली होंगी, शायद बैटमैन वर्ष 1 में उसके अपहरण के कारण। नोलन की फिल्मों में उसका नाम कभी नहीं पता चलता, लेकिन कुछ लोगों को संदेह है कि गॉर्डन का बेटा यहां जेम्स गॉर्डन जूनियर है और फिल्म में उसके साथ हुई दर्दनाक घटना के कारण इसमें कोई शक नहीं कि वयस्क होने पर वह भी एक मानसिक रोगी बन जाएगा। अब यह अब तक की सबसे अजीब थ्योरी है जो मैंने सुनी है। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि डेडशॉट द डार्क नाइट राइज में मौजूद है, क्योंकि कुछ का अनुमान है कि यह किरदार, जो बैन का दाहिना हाथ है, डेडशॉट है। इस थ्योरी के बहुत ज्यादा सबूत नहीं है। कई लोग बस उसके पहनावे और बंदूक के इस्तेमाल के कारण उसे डेडशॉट मानते हैं। डेथस्ट्रोक एक और किरदार है। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म में वो CIA एजेंट था। कई लोगों का मानना है कि फिल्म के उपन्यासीकरण के कारण ऐसा हुआ है, जहां हमें पता चलता है कि इस एजेंट का अंतिम नाम विल्सन है, जो स्लेट विल्सन से मिलता जुलता है।
आखिरी विलेन जिसके बारे में कुछ लोगों ने अटकलें लगाई थी, वो त्रयी में किलर क्रोक था। डार्क नाइट में परी वाले दृश्य के दौरान ये यादृच्छिक कैदी वार्डन से भिड़ता है और कुछ लोगों का अनुमान है कि यह शायद खुद किलर क्रोक है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, फिल्म में उसकी उपस्थिति अजीब लगी और कई लोगों को लगा कि शायद वो इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दूसरा, वो अज़ेरेला के द जोकर कॉमिक के किलर क्रोक से मिलता जुलता है। और चूंकि उस ब्रह्मांड में जोकर भी नोलन के पद्य में दिखने वाले जोकर से मिलता जुलता है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने ये संबंध क्यों बनाया है।